आप यहाँ आई? पलकू, यही गीता जी, गीता रहेजा, उनकी बेटी की वेडिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम काम पे हो थी। हाँ, मैं ऑफिस जाने ही वाली थी। I don't like late comers. आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मम्मा, ये मेरी सुपर बॉस है, मेरे बॉस विक्रांत रहेजा की। अच्छा जी, अच्छा। वैसे बेटा, तू लेट कैसे हो गई? तूने काम मिस कर दिया? मेरी बेटी बहुत प्रोफेशनल है, बिल्कुल मेरे तरह। तुझे काम पे जाने चाहिए था ना। लेट नहीं, नो नो रॉन्ग। आप आइए ना, अंदर आइए, आइए, आ जाओ बेटा। ये भेजा डैड ने मुझे, मेरी उस मॉम की फोटोग्राफ जो मुझे छोड़ के जा चुकी है। ऋत्विक ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और उसी से उसके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ है। आई डोंट नो, अगर वो औरत रियल में ऋत्विक के सामने आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। ऋत्विक कभी भी यहाँ पहुँचता होगा? नहीं, वो अपनी माँ को नहीं देख सकता। मुझे ऋत्विक को प्रोजेक्ट करने से रोकना ही होगा। जल्दी से ला ले यार, पहुंच गया बस। गीता जी, कमलेश जी है मेरे पति। हेलो। अरे भाई, वो वर्मा जी के पास जाना है मुझे, बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ जी, मगर जल्दी आ जाइएगा। हाँ भाई, जल्दी आऊंगा। मैं चलता हूँ। थैंक्स बडी, राइट। ऑल द बेस्ट कहते मुझे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऋत्विक अभी यहाँ नहीं आ सकता। नो वेस। पलकू बेटा, जाकर देखना दरवाजे पर कौन है। अरे बेटा, मैं अपना वॉलेट भूल गया था। क्या हुआ? वो मेरा वॉलेट देखा क्या? जी, यहाँ तो नहीं है, रूम में होगा आपके। हाँ, वही रख दिया होगा हाँ, मैंने। देखा था मैंने। हाँ, सही बोला। मुझे पता नहीं था मैं अपनी एम्प्लॉय की माँ के घर आ रही हूँ। ये दुनिया बहुत छोटी है। आपको पता है, मैं ना जो वेडिंग प्लान करती हूँ वो बहुत ही बढ़िया होती है। पूरी दिल्ली में नंबर 1, एकदम परफेक्ट, कोई शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं आपको। और आपकी पिछली कुछ वेडिंग्स तो फ्लॉप हो गई, आपकी बेटी की भी। वो क्या है जी, लाइफ में कुछ ड्रामा नहीं हो तो मजा नहीं आता है ना। आप तो समझती होंगी। दो बेटा, दो दो, कोल्ड ड्रिंक दो। फाइन, तो फिर मैं वेडिंग प्लानिंग आप ही से करवाऊँ। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? नाजीना जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो मेरे दामाद है ना, ऋत्विक नून, नाम तो सुना होगा आपने। सुना है। वो मेरी मदद करेगा, मेरे असिस्टेंट है, असिस्ट कर रहा है मुझे। वो शादी इतनी बढ़िया प्लान करेगा कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा। इतनी बढ़िया कि क्या बताएं। हाँ जी, हाँ जी। ऋत्विक ने अगर अपनी मॉम को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। I have to stop him. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऑफिस नहीं गई? मैं नहीं गई, मम्मा ने बोला था। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद पानी खत्म हो गया यार। नहाया नहीं हूँ मैं, आई एम ऑलरेडी लेट। क्लाइंट आ गया ना? हाँ? नहीं, अगर मेरे को तुम्हारी मॉम मार देगी यार। मैं बोल रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं ना। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा फर्स्ट डे है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? प्लीज जाओ। ऋत्विक, क्या कर रही हो यार? इतना टाइम हो गया, हमने किसी टाइम स्पेंड नहीं किया है। तुम्हारे बर्थडे पे भी हम ऑन टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। और मैंने ना अपने ऑफिस में भी फोन करके बोल दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ। आई जस्ट वांट टू बी विद यू। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन देखो मॉम नीड्स एन असिस्टेंट और सारे काम रुके होंगे यार। यही तो फायदा ना मॉम के साथ काम करने का, उन्हें आसानी से बुली कर सकते हैं। धमाल होने का फायदा उठाओ ना। यार, तुम्हारी मम्मी की वजह से सारी शादियां टूट रही हैं, तुम मुझसे ये सब सुनो। मैं एक बार बता तो दूं, मिल तो लूं मैं। मैंने बता दिया ना उन्हें, उन्होंने ही कहा कि हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। श्योर? अच्छा चलो, थैंक यू। हाँ, अब ऋत्विक, मैं क्या सोच रही थी कि तुम रोहित के साथ कुछ जल्दी से स्टार्ट कर लो ना। टाइम लगता है यार, कर लूंगा। वी वर्किंग ऑन इट, इट्स गोना बी बिग। हाँ, पर मैं क्या सोच रही थी कि तुम जो मॉम के साथ उनकी हेल्प कर रहे हो, इट्स नॉट, आई मीन बहुत डिफरेंट है ना जो तुम करने वाले हो उससे। सो डोंट स्ट्रेस। यार तुम डिसाइड कर लो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प करूं या ना? कल तो तुम बहुत खुश थी, अब आज ऐसी बातें कर रही हो।
यार मैं खुश ही हूँ, पर यू नो बहुत अलग है। और तुम जो करने वाले हो, मॉम की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो वैसे भी वेडिंग्स पसंद नहीं है। कभी कभी ना तुम्हारी इंटेलेक्ट पे मुझे शक होता है। मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में, तुम्हें क्या लगता है मैं वेडिंग प्लानर बन जाऊंगा? फोकस करो, तुम्हें भूख लगती है ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। फोकस करो। मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि मॉम के साथ जब Congratulations on your new job. पलक ने तुम्हें तो एक चोरू का गुलाम बना दिया रिकी। अब तो तुम उसकी माँ की भी जी हजूरी कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया रिकी? तुम पहले ऐसे नहीं थे। What's wrong with you? शर्म वरम नहीं आती आपको? मॉम है, साची भाभी है, रीवा है, शनाया है, तारी है, और हमें तो सिखाया गया ना बचपन से कि औरतों की इज्जत करनी होती। आप कहाँ थे? क्यों मेरी बीवी के बारे में, मेरी मॉम इन लॉ के बारे में ये सब कहते रहते हो? औरतों की रिस्पेक्ट तो मैं बहुत करता हूँ, खास करके उन औरतों की जो रिस्पेक्ट के लायक हैं, उनकी नहीं जो अपने बॉस के साथ अफेयर इस बात पे आपका मुंह तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पलक के लिए अपने बड़े भाई पर अब हाथ उठाओगे तुम? कौन सा बड़ा भाई? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपके लिए कोई इज्जत बची नहीं है मेरे दिल में ऋषभ भाई। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कुछ भी किया या कुछ भी बोला तो आप घर जाके नमक मिर्च मसाला लगा के डैड को सुनाएंगे। अगर मैंने आपका मुंह तोड़ दिया ना तो आप जाके बोलोगे कि रिकी ने मेरा मुंह तोड़ दिया, वो ऐसा हो गया है। I'm not gonna let you do all of this. So, आपको जो अच्छा लगता है आप करो। You do whatever you want. You don't affect me anymore. मैं तो बस यही सोच रहा था कि जिस दिन डैड को पता चल गया कि आपने उनके घर को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की है तो आपका क्या हाल होगा। मैं तो फिर आज यहाँ खड़ा हूँ, आप तो यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। मैं, मेरी पलक और मेरी फैमिली एक साथ होंगे, और आप कोई जुगाड़ करके रखना। भैया ये 2000 रुपये का नोट रख लो, इनका बिल क्लियर कर देना। और ये 2000 रुपये तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट रिमाइंडर कि एक वक्त था जब तुम ऐसे लोगों को 2000 रुपये की टिप दिया करते थे, लेकिन अब वो वक्त चला गया। तुम प्लीज इन बातों का स्ट्रेस मत लेना, ओके? सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, सबको सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ मम्मा। हेलो पलकू, तू कहाँ है? ऋत्विक कहाँ है? तुम दोनों फोन ही नहीं उठा रहे हो। तुझे पता है ना गीता जी घर पे वेट कर रही है, हमें विक्रांत और उसकी फैंसी से मिलने के लिए जाना था ना, सब डिजाइन फाइनल करनी बेटा। हाँ तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ। आप ऋत्विक को क्यों फोन कर रहे हो? वो ना वो रोहित के साथ कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो उसमें बिजी है। आप प्लीज उसे कॉल मत करना, और वो भी आपको फोन करना है तो आप बोलना कि सारा काम हो गया है। ओके बाय। आ रहा है? जी नहीं, वो नहीं आ पा रहा। वो क्या है ना कि वो थोड़ा काम में बिजी हो गया, लेकिन पलकू आ रही है। वो पलकू रहेगी साथ में तो अच्छा रहेगा ना। आजकल की जनरेशन है, वो सब जानते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। लगता है आपकी बेटी चाहती नहीं है कि आपका दामाद आपके साथ काम करे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। एक काम करते हैं, विक्रांत की फियांसे को मिलने के लिए पलक और मैं ही जाते। ये तो अच्छा आइडिया है। आप जाकर उसकी फियांसे से मिल ले, और मैं और ऋत्विक जाकर विक्रांत से मिल लेते हैं। उसकी पसंद जान लेते हैं कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग वेडिंग प्लान हो जाएगी। हाँ जी। तुम्हारे हस्बैंड क्यों नहीं आए? वो इस जॉब को लेके सीरियस नहीं है क्या? वो उन्हें कुछ काम था ना, इसलिए वो नहीं आ पाए। ओके। अरे ऋत्विक बेटा, तुम यहाँ?
अच्छी तरह। मैं तो यार बड़ी बार रहा हूँ, बस आप ही को पता नहीं चलता था। मैं आपकी बेटी के साथ डेट पे था, फिर उसको कोई फोन आया, उसको कोई काम याद आ गया, भाग गई, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ आपके पास। आप कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ, वो पलक का तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कितना फोन ट्राई किया, तुम्हारा जवाब आया कि मैं बिजी हूँ, आई कॉल लेटर। मैंने मैसेज भेजा था? हाँ। मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। रुको दिखा। अरे मैं दिखाती हूँ अभी। मेरा फोन तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो बाय डिफॉल्ट चला गया होगा। ये कस्टमाइज मैसेज है, देखो। हाँ है इसमें भेजा हुआ, बट आई डोंट नो मम्मा, शायद वहाँ बहुत शोर था और दब गया हूँ कुछ, बट एनीवे आप चाहते हो ना मैं आपके साथ काम करूँ? फिर वही बात कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है मैंने तो अपने क्लाइंट से बोल भी दिया कि द ऋत्विक नून मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, मेरा असिस्टेंट है, मेरी हेल्प कर रहा है इतनी बड़ी शादी प्लान करने में। वही जा रही थी मैं। चलो फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं लेट भी हो रही हूँ। मुझे बस पानी पिला दो। 1 मिनट रुको। तुम्हारे इन-लॉज और तुम्हारे बीच का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? वो विक्रांत जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका नाम क्या है? आई मीन कहाँ मिले वो लोग? यूएस में मिले थे। विक्रांत वहाँ पढ़ाई करने गया था। उसका नाम तारा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे क्या लव स्टोरी है उनकी? आई मीन कहाँ मिले, कैसे प्रपोज किया, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है? वो शादी की थीम डिसाइड करने में ये सब इन्फॉर्मेशन लगेगी ना? शायद डिनर डेट पे प्रपोज किया था और कॉलेज में मिले थे। लाइक्स डिसलाइक्स खुद ही पूछ लेना। क्या ऋत्विक ममता से बहुत प्यार करता है? ये तो काफी पर्सनल क्वेश्चन है। आपको क्यों जानना है? ये ले बेटा, पानी पी ले फिर निकलते हैं। वैसे लड़के का नाम क्या है? उसका नाम 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 विक्रांत रहेजा। हाँ सुना हुआ है? हाँ, वो पलक का बॉस है ना। तुम्हें नहीं बताया उसने? पलक का बॉस विक्रांत? मुझे भी कहाँ पता था कि मेरा क्लाइंट पलक का बॉस है। हो सकता है पलक को ऐसा लग रहा हो कि मेरा पति मेरे बॉस की वेडिंग प्लान करेगा, तो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, इसीलिए शायद मुझे भी नहीं बताया उसने। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? इतनी बड़ी वेडिंग अकेले कैसे प्लान करूंगी अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने तुम्हें मना कर दिया तो? अरे मम्मा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप ही के साथ काम करूंगा। पता नहीं पलक ने ऐसा क्यों सोचा। आई थॉट इट वाज प्रीटी क्लियर। इन लड़कियों के दिमाग में क्या चलता है मुझे समझ नहीं आता। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू। तू मेरा असली बेटा है। चलिए चलो चलो। आप दोनों पहले तो मिल ही चुके होंगे। ये ऋत्विक नून है जो आपकी शादी कराने में मेरी मदद करे, मेरे असिस्टेंट। ओह रियली? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दिस इज नाइस। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। अब तो आप खुशी खुशी कह सकते हैं कि द ऋत्विक नून ने मेरी शादी प्लान करी। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था। आई मीन काइंड ऑफ बिजनेसमैन यू। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू यार। ये तुमने छोटे भाई वाली बात कर दी। आज काफी दिनों के बाद घर की याद दिला दी। ऐसे ही समझ लीजिए। और हाँ, फ्लोरल डेकोरेशंस आर ओके, बट ज्यादा ना हो, प्लीज मेक श्योर। पर थोड़े तो फूल चाहिए ना, उसके बिना शादी का क्या मजा। तारा, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स हैं? आई मीन तुम्हारी फैमिली, पेरेंट्स, मॉम डैड, उनकी कोई पिक्चर्स? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटी सी थी। आई एम रियली सॉरी। आप तुम कुछ बता रही थी और कुछ? प्लीज मेक श्योर कि रेड कलर ना हो, मुझे रेड कलर पसंद नहीं है। रेड मेरी फियांसे तारा का फेवरेट कलर है। अब रेड उसका फेवरेट है तो वेडिंग कार्ड रेड कलर के विद रेड बेस। हाँ जी हाँ जी। आई थिंक फर्स्ट मीटिंग के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। तो चले? एक्चुअली आई वांटेड टू यूज द वॉशरूम। या श्योर, गो टू द लेफ्ट एंड देन राइट।
हे तारा, आई होप यू लाइक द गिफ्ट्स. अभी तो बर्थडे शुरू हुआ है. Any more surprises coming your way? 11th October, your birthday is a special date for me. 11th October. और 11th October तो आज है. तारा का बर्थडे आज है. पर पिताजी ने तूने विश भी नहीं किया. You at 5 p.m. today in Enclus Club. Abu? Who's Abu? ये अब्बू कौन है? विक्रांत ने नहीं किया, अब्बू ने किया. सो विल सी. पलक एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ. इसी बहाने तुम्हारे हस्बैंड से भी मिल लूंगी. ठीक है, एक काम कीजिए, आज आप मेरे हस्बैंड से मिल लीजिए. चले? तो आप शुरू से ही दिल्ली में रही हैं? नहीं, एक्चुअली यूएस में थी कई साल. अभी अभी इंडिया में बेस शिफ्ट किया है. वो एक्चुअली सब लोग विक्रांत को ही जानते हैं ना. ही इज द फेस ऑफ द कंपनी. मैं मीडिया से दूर रहती हूँ. आई डोंट लाइक इट. लगता हम आ गए. थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी. मिसेस रहेजा, आपकी बेटी की शादी हो रही है, सुना है? आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? नो कैमरास प्लीज. बताइए मैम. गाड़ी जल्दी निकालो. क्यों करवाया मुझसे ये सब? ऋत्विक से नहीं मिल सकते. कौन है ये? सेतु यार, मैं तुझे ये सब कुछ नहीं बता सकती. बस अब इतनी रही हमारी दोस्ती. बताना मुझे कौन है ये? ऋत्विक की बर्थ मॉम है वो. ये यहाँ पर क्या कर रही है? आई हैव नो आइडिया व्हाई शी इज हियर. व्हाट इज आवर प्लान? सब कुछ मुझे फिगर आउट करना है. बट सुन, अभी तू मेरे साथ चल. कहाँ पे? क्यों? वेयर? मैं क्लब जाना. आई टेल यू लेटर. चल. इससे पहले कि पलक को पता चले कि शादी हो जानी चाहिए, विजय और उसकी फैमिली मेरे आमने सामने होंगे. 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में सबको पता चल जाएगा कि मैं वापस आ गई हूँ. I'm back. कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? सिक्योरिटी!